आपका पशु पतला दस्त करता है, जो कुछ चारा खाया है वो चारा बिना पचा हुआ गोबर में चला आता है, या गोबर बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है। जब आप अपने पशु को इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए दवा देते हैं तो पशु ठीक हो जाता है, अच्छा गोबर करने लगता है। परंतु जो ही दवा बंद करते हैं 2-3 दिन के बाद ठीक उसी तरह बिल्कुल पतला पानी की तरह गोबर करता है या बिना पचा हुआ गोबर करने लगता है। इस वजह से आपका पशु बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। दूध भी नस्ल के हिसाब से जितना देना चाहिए नहीं दे रहा है। कि पशु के ज़्यादा कमज़ोर हो जाने के वजह से आपका पशु हिट में भी नहीं सही से आ रहा है, जिसके कारण आपका पशुपालन का जो ये धंधा है वो घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि न ही दूध दे रहा है अच्छा से, न ही सही से हिट में आ रहा है। 6 दवा लाना है, सिनावन-एम, नक्स-1-एम, रस्टक्स-1-एम, मार्क्सल-1-एम, ये चारों दवा 1000 पोटेंसी में लाना है। उसके बाद 2 मदर टिंचर लाना है, बैप्टिसिया क्यू और कालमे यानी एंड्रोग्रेफिस क्यू। आप कोशिश करें कि ये सारी दवा अच्छे कंपनी का हो। खास करके मदर टिंचर जो है आप फादर मूलर में ही लें, क्योंकि इसका मदर टिंचर फादर मूलर में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसका कीमत भी अन्य दूसरे कंपनी की अपेक्षा भी कम है, इसलिए फादर मूलर में ही आप मदर टिंचर यानी कालमे क्यू और बैप्टिसिया क्यू ये दोनों लें। आप सिना-1-एम को रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस पर 20 बूंद दवा डाल करके आप अपने पशु को खिला दें। सिना-1-एम खिलाने के आधे घंटे के बाद आप नक्स-1-एम ठीक उसी तरह रोटी का टुकड़ा पे डाल के आप पशु को खिला दें, और नक्स-1-एम खिलाने के आधे घंटे के बाद रस्टक्स-1-एम ठीक उसी तरह रोटी के टुकड़ा पे डाल के खिला दें। रस्टक्स-1-एम खिलाने के आधे घंटे के बाद आप मार्क्सल-1-एम ठीक उसी तरह रोटी के टुकड़ा पर 20 डालकर आप अपने पशु को खिला दें। यानी कि सभी 1-एम जो है 1000 पावर, वो आधे आधे घंटे के अंतर पर पहले सीना, उसके बाद नक्स, उसके बाद रस्टक्स, उसके बाद मार्क्सल, चारों दवा आप खिला दें। इसको सप्ताह में सिर्फ 1 दिन देना है। यानी कि मान लीजिए आप आज संडे यानी रविवार को दे रहे हैं तो फिर इसको अगले रविवार को ही देना है। बीच के जो दिन हैं उसमें आपको दवा रिपीट नहीं करना है, और ऐसा आपको 3-4 सप्ताह करना है, यानी 1 महीना तक दवा आपको लगातार देना है। उसके बीच में जो बचे दिन हुए, जैसे आज हमने ये चारों 1-एम दवा चलाई है, सिना-1-एम, उसके आधे घंटे के बाद नक्स-1-एम, उसके आधे घंटे के बाद रस्टक्स-1-एम, उसके आधे घंटे के बाद मार्क्सल-1-एम, तो आज कुछ दोबारा इसको देना नहीं है। कल से जो हमारे 2 मदर टिंचर जो हम बताए हैं, कालमे क्यू और बैप्टिसिया क्यू, इस दोनों मदर टिंचर को आपस में बराबर मात्रा में मिला देना है, और इसको सुबह दोपहर शाम यानी 3 टाइम ठीक उसी तरह रोटी के टुकड़ा पर 20 बूंद डालकर आप खिला दें। किसी किसी पशु का ऐसा स्वभाव होता है कि रोटी पर दवा डालने के बाद वो उसका गंध यानी महक से वो रोटी नहीं खाता है। उस स्थिति में आप होम्योपैथिक स्टोर से इस तरह की डिब्बी ले लें और इसमें आधा पानी भर दें और 20 बूंद दवा डाल करके ठीक उसी तरह जैसा हमने अभी बताया है, रोटी के बदला आप इसमें 20 बूंद डाल करके खिला दें। अगर पशु आपका छोटा है तो उसका डोज आधा कर दें यानी 10 बूंद कर दें। और आपको दवा देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पशु चारा दाना कुछ भी खा रहा है, खाना खा रहा है, उस टाइम आप दवा न दें। दवा आप खाना खाने के आधा घंटा पहले या आप बाद दें। आप कालमेघ और बैप्टिसिया क्यू ये दोनों मिलाया हुआ मदर टिंचर जो है लगातार 1 महीना तक दें। सिर्फ आप जिस दिन 1-एम दवा देंगे उस दिन इसको न दें। 1 महीना देने के बाद दोनों दवा बंद कर दें। आप देखेंगे कि पशु के जितने भी पाचन संबंधी समस्या है सारे के सारे गायब हो जाएंगे। पशु आपका दूध भी अच्छा देने लगेगा, समय पर हिट में भी आएगा, और आप जो भी कुछ डालेंगे वो बहुत चाव से खाएगी। साथ ही साथ आपका पशु का जो है
शरीर भी धीरे धीरे अपने आप तंदुरुस्त होता जाएगा। दोस्तों, आपके पशु को पाचन संबंधी कोई भी समस्या है तो अभी हमने जो कॉम्बिनेशन बताया है इसका प्रयोग करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह दवा जो है 100% रिजल्ट देती है, क्योंकि हम हज़ारों पशुओं पर इसका प्रयोग कर चुके हैं। यह दवा बहुत महंगा भी नहीं है। अगर फादल मुलर का आप 30 ml की शीशी में आप लेते हैं ये 4-5 दवा, तो आप 500-600 में सारे के सारे दवा हो जाएंगे। 500-600 का दवा से ही आप पशु के जितने भी पाचन संबंधित समस्या है उसको जड़ से ठीक कर सकते हैं और लगभग 10-15 पशु का इलाज हो जाएगा इसी दवा से। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो अक्सर डाला करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।